अस्मत साहिबा, आप ये बात जानती थी कि ज़मरुद माँ नहीं बन सकती? क्या उसने खुद तुम्हें बताया है? जी, उसने खुद बताया। और तुमने क्या किया ये सब सुनकर? मुझे बहुत अफसोस है, ये अचानक हो गया, खुद पर काबू न रख सकी। बेटी, ऐसा मत किया करो। मैं नहीं चाहती कि हर बार घर से निकलते हुए फिक्र में पड़ जाऊं। हर वक्त तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप जानती हैं, मुझे वाकई ज़मरुद पर बहुत तरस आया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और अदनान का क्या? उसने ईशा को दफन किया और ज़मरुद को सिर्फ अपनी औलाद का मसला है। अस्मत साहिबा, शायद इसी वजह से आप मुझे सब्र की तलकीन किया करती थी, मगर वो कभी अलग नहीं होंगे और अब मैं भी उनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखूंगी। तुम नहीं रखती, मगर वो तुमसे जरूर कुछ तवक्को रखेंगे। सब्र करो। ओह, क्या ये हुरिया साहिबा के दिए हुए तोहफे नहीं है? जहन्नुम में जाइए तोहफे, मैं इन्हें वापस कर रही हूँ और जो कुछ हमने खरीदा है वो उसे सदका समझ कर रख लें, क्योंकि मैं ये शादी खत्म कर रही हूँ। देर होने से पहले हम इसे रोक देते हैं। सुनिए, अब मैं सोच रही थी अब जबकि हालात काफी बेहतर हो चुके हैं, पुरसुकून है, तो क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। अगली गर्मियों में कर देते हैं। हुरिया साहिबा, हमने अभी अपनी पोती और सोहा के शौहर को दफन किया है। क्या बात कर रही हैं आप? फिर मेरे पास एक और तजवीज है, यानी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं ताकि आप उन्हें साफ साफ बता दें कि आपने अदनान के वालिदैन के साथ क्या किया था। सही है ना? समझ रही है मेरी बात? अब फैसला आपके ऊपर है। ये बताओ, आखिर कब से तुमने खुद फैसले करने शुरू कर दिए नवीन बेटा? जवाब दो। अम्मी, अब ये क्या हो रहा है? क्या लगता है ये हुरिया साहिबा को देने जा रही हूँ और बात खत्म। लाओ, ये मुझे दे दो सब। अम्मी, मैं बदमज़गी नहीं चाहती। ये मुझे दो। क्या हो गया है तुम्हें? आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? सुनो, इस वक्त गुस्से का फैसला तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। 2 दिन रुक जाते, लतीफ से बात करते, अब्बास से बात करते, फिर फैसले कर लेंगे। परेशानी क्या है? अम्मी, अब्बास और आप ऐसी कौन सी बात जानते हैं जो हमें नहीं पता? प्लीज हमें भी बताएं। 1 हफ्ता पहले तक तो आप हुरिया और मलिया से सख्त नफरत करती थी, फिर अचानक क्या हुआ जो आपने उन्हें सर पर बिठा लिया? ऐसा क्या हुआ कि आप और अब्बास न उसे इनकार कर सके और न ही लतीफ को उससे मंगनी करने से रोक सके? देखिए, आपने मेरे बेटे को किस मुसीबत में डाल दिया। सुने, लतीफ को कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी। उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत तो मलिहा पर आएगी। मलिहा को और ज़मरुद आपा को आपकी वजह से सब कुछ सुनना पड़ा। यहाँ सिर्फ एक ज़मरुद आपा ही है जो आप सबकी इज्जत करती हैं। अगर आपको बस चले तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दे। तुम डरती थी कि तुम्हारी बेटियां भी वही सब ना झेलें जो तुमने झेला था, है ना हुरिया? कि उन्हें भी अपने बाबा जैसे किसी गरीब और नाकाम आदमी से शादी न करनी पड़े। तुम जानते थे, है ना? मैं बेवकूफ नहीं हूं हुरिया, नियत अच्छी थी मेरी। अगर मुझे कभी नुकसान हुआ तो अच्छी नियत की वजह से ही हुआ। खबरदार, जो तुमने ये कहा कि तुमने मुझसे हमदर्दी में शादी की थी, झूठ है ये। तुम हमेशा मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सब देखते थे मुझे। लोग इस उम्मीद में घूमते थे कि शायद मुझे देख लेंगे। दर्जनों मर्द मेरे हुस्न से मुतासिर होकर शादी के ख्वाहिशमंद रहते थे। गांव की खूबसूरत लड़की हुरिया, एक ऐसा गांव जो मिट्टी और कीचड़ में डूबा हुआ था, जहां भूख से लोगों के मुंह से बदबू आती थी
कूड़े के ढेर के पास आबाद एक बस्ती, मगर तुमने अपनी हकीकत को नजरअंदाज किया। और खुद को सबसे अमीर आदमी के हवाले कर दिया। उसे जिसे तुम पा न सकी, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया और फिर ठुकरा दिया। मगर मैंने तुम पर तरस नहीं खाया था हुरिया। कसम खाता हूं मैंने तुम पर तरस नहीं खाया। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। मुझे उस मासूम बच्ची पर तरस आया था, उस बच्ची पर जो तुम्हारे पेट में थी। मुझे जमरुद पर तरस आया था। काश ऐसा ना करते तुम कभी, जमरुद पर तरस ना खाते और मुझसे शादी ना करते। काश मैं किसी खाई से कूद जाती, खुद को इस सबसे बचा लेती मैं खुद को। लाओ चाबी दो मुझे। सुनो, मैं उस लड़की को नहीं देखना चाहती। उससे कहो अपने कमरे में खुद को बंद कर ले, ठीक है? लो। क्यों पुराने जख्म को रेतते हो मेरे? क्यों रुस्तम? क्यों 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 करते हो ऐसा? बाबा, बेटी बाबा जान, उठो बेटी, उठो। आओ मेरी जान। बाबा, बाबा। ठीक है मेरी बेटी, आ जाओ, आ जाओ, चलो। तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं देखना चाहती, अपने कमरे में जाओ। बाबा जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बेटी, चलो अपने कमरे में चली जाओ। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ। हाँ मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ। ये सब हुरिया का ही मंसूबा था। उसे डर था कहीं शादी मनसूख ना हो जाए, इसलिए अगर लतीफ के साथ सो जाए तो हम इस शादी से पीछे नहीं हट सकेंगे। जमरुद, सुबह के लिए मुझे बहुत अफसोस है। यानी जो कहा था वो तुम्हारे लिए नहीं था, गुस्सा आ गया बस मुझे। मलिया की नासमझी पर तुम बुरा मत मानना। ठीक है, मैं मानती हूँ मलिहा से गलती हुई है, लेकिन गलती लतीफ की भी है। जो सलीका हम मलिहा को ना सिखा सके, वो आप अपने बेटे लतीफ को भी ना सिखा सके। जो हम मलिहा को ना समझा सके, वही बात आप लतीफ को भी ना समझा सके। दोनों बराबर के कसूरवार हैं। ये लो। ये क्या है? सब जानती हो, बस यही नहीं जानती हो। ले लो बेटी, ले लो। अभी हमें इस बच्चे की जरूरत नहीं। लो ग्लास मुझे दे दो। बात हो सकती है? जी आइए दान भाई।
हम सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। क्या तुम्हारी किताब में ये लिखा है क्या कि क्या होगा? मजाक कर रहे हैं भाई। कोई भी राइटर इस घर की अफरा तफरी को रोमांटिक नहीं बना सकता। 1 घंटे से पढ़ रहा हूं और एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है, समझ नहीं आता क्या करूं। लेकिन कुछ और तो जानते हो, मसलन ये कि मलिहा से मोहब्बत करते हो या नहीं? तुम मलिहा को चाहते हो? बताओ लतीफ। बात ये नहीं अदनान भाई, मतलब हम एक दूसरे के करीब तो थे, फिर मैं घबरा गया और अचानक बाबा और दादी ने कह दिया कि मुझे उससे शादी करनी है। लतीफ, तुमने शुरू में ये बात क्यों नहीं की? गलत मत समझिए भाई, उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, मगर ये शादी की बात करने की कोई उम्र ही नहीं थी मेरी। जो होना था वो हो गया। हम किसी न किसी तरह हल निकाल लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं थी तो उसके साथ रात क्यों गुजारी? अरे बात ऐसी नहीं है भाई, मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता, नहीं जानता कि क्या करूं। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब हो जाएगा। लतीफ, तुम यहाँ आराम से बैठकर किताब पढ़ रहे हो और शायद कुछ ही वक्त में सब तुम्हारी इस हरकत को भूल जाएंगे। लेकिन मलिहा का क्या? उसका क्या हाल होगा? तुम अच्छी तरह उसकी मां को जानते हो कि वो कैसी है। क्या तुमने मलिहा को फोन किया? उसकी अम्मी ने तो जीना हराम कर रखा होगा। हाँ, ये तो जाहिर है। जरा खुद को इस जगह पर रख के सोचो। जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ ये बताने नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें मलिहा के साथ खड़े होना होगा। तुम्हें मजबूत बनना होगा। मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि 3 आदमियों को एक साथ मार दो या बंदूक चला दो। मजबूत होने से कहीं मुश्किल है। तुम्हें मलिहा के साथ खड़े रहना होगा, उसकी हमेशा हिफाजत करनी होगी। ये ऐसा मसला नहीं जिसे कभी हल न किया जा सके। हम ठीक कर लेंगे। तुम्हें मलिहा का साथ देना होगा, उसके साथ खड़े रहना होगा। अब एक काम करो, उसे कॉल करो और अपनी गलती की माफी मांगो, और उसके घर वालों से भी। सारा दिन फोन हाथ में लिए बैठी रही, मगर किसी ने हमें पूछने के लिए कॉल नहीं की। हाँ, और करेगा भी क्यों? उसका मतलब तो पूरा हो गया ना। वो क्यों फोन करेगा? हाँ, खुदा जाने इस वक्त किस किस को मैसेज कर रहा होगा। है, ये सब आजमाइशें हैं बेटी, आजमाइशें। हाँ, देखो, लड़का बुरा नहीं है, मगर लतीफ है। चुप, मैं बात करूंगी, चुप करना। हाँ बोलो। वो मलिहा कैसी है? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। बात हो सकती है उससे? तुम उससे बात नहीं कर सकते, क्या कहोगे उसे? हिम्मत तो देखो जरा। इस वक्त मलिहा गोदाम में चूहों से दोस्ती कर रही है। समझ आई तुम्हें मेरी बात? उसके बाप ने उसे वहाँ बंद कर दिया है। हुरिया साहिबा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है बेटा? किसकी गलती है? हाँ लतीफ, मैंने तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया था बेटा। तुमने उसके जज्बात से कैसे खेला और अपनी माँ के गुस्से का निशाना बना दिया। कसम से तुमने मेरी नजरों में धूल झोंकी है लतीफ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। बड़ा सुकून मिला। अम्मी, आपने क्या किया? आपने उससे इस तरह बात की कि अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। अगर ये वाकई सच्चा इंसान है ना मलिहा, तो चंद मिनटों में हमारे दरवाजे पे खड़ा होगा बाहर, तुम देखना। नहीं आएगा वो। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हाँ, वैसे भी मुझे अजमत साहिबा से 2-4 बातें करनी ही पड़ेंगी। अगर हम डूबेंगे तो वो भी हमारे साथ ही डूबेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करो तुम। अदनान और जमरुद नहीं आएंगे। अदनान साहब ने कहा है कि खाना कमरे में ले आओ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और लतीफ,
उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। या अल्लाह। आपने आज सबकी भूख मार दी है। सुबह के हंगामे के बाद कोई यहाँ खाना खाना चाहेगा? क्या ये मेरी गलती थी? मैं क्या करूं? क्या मैं मलिया और हुरिया से जाकर माफी मांगू? जी हाँ। नवीन बेटा, फिर से शुरू मत करो। अच्छा नहीं लगता ये नेमत ठुकराना, गुनाह है। चलो खाना खाओ। लतीफ कहाँ जा रहे हो? मलिहा से मिलने जा रहा हूँ। इसकी वजह? क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। ठीक कह रहा हूँ ना दादी? बाबा? बिल्कुल बेटा, वो तो है। वैसे मुझे भूख नहीं है। अगर तुम खाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खा लूंगा। बाबा का सोच रही हूँ, न जाने कितने दुखी होंगे वो। अम्मी ने सारा इल्जाम उन्हीं पे डाल दिया होगा। जमरुद, फिक्र मत करो। मैंने लतीफ से बात की, वो सबसे माफी मांग लेगा। परेशान ना हो। मैं जिंदगी की सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर पाती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, 9 महीने अपने पेट में रखा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए होगी, समझे? मलिहा तुम्हारी मंगेतर नहीं है। वो बदचलन लड़की तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। बस बहुत हो गया। मुझे बात नहीं बढ़ानी थी, लेकिन आपने हद कर दी। जमरुद आपा ठीक है, खुद को परेशान मत करें। तुम जाओ लतीफ, तुम्हें जहाँ जाना जाओ, किसी की बात मत सुनो। तुम जाओ, तुम मलिहा से जाके बात करो। सोहा, तुम ये क्या करना चाह रही हो? हाँ, आप कौन होती है इस तरह से बात करने वाली? मलिहा बदचलन है। क्यों? लतीफ के बारे में ये बात क्यों नहीं कहती हैं आप? क्योंकि वो आपका बेटा है। अम्मी, ये बात सबसे पहले आपको खुद समझनी चाहिए। जब पापा औरत को घर लाए थे उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। उस वक्त आपकी अखलाकियात कहाँ चली गई थी? या अल्लाह, ये बातें अब मुझ तक कैसे आ गई? क्यों, क्या हो गया है बाबा? कुछ अर्सा पहले की तो बात है, आप एक औरत को घर लाए थे और कहा था वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी। उसे हमारी दूसरी माँ बनाकर हम पर मुसल्लत कर दिया था। क्या तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो? मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, मैं वही बता रही जो आपने किया है। अम्मी और दादी ने ना ही आपसे कभी कुछ पूछा और ना ही उन सब बातों का हिसाब मांगा। आप हर रात रोती थी, हर वक्त तड़पती थी, लेकिन बाबा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में होते थे, और वो भी आपको अकेला छोड़कर। ना दादी ने कुछ कहा और ना ही बाबा ने पीछे हटने के बारे में सोचा। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये सरासर बदचलनी और बदअखलाकी है। सोहा बेटा, तुम हद से आगे जा रही हो। हाँ, अजमत साहिबा, ठीक है तो फिर देख लेते हैं। मैंने आपको कभी बाबा से ये कहते नहीं सुना कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, ना ही अम्मी को कहते सुना है। ये रोती थी, आप तसल्ली देती थी, ये फिर रोती थी और आप तसल्ली ही देती थी। आपके पास मौका था कि आप हमें यहाँ से लेकर जाती और हमारी परवरिश करती, मगर मलिहा बदचलन है। क्यों? मुझे कोई बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों है? कोई नहीं, तो मैं बताती हूँ, मगर बुरा मत मानना, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। क्योंकि वो हुरिया साहिबा की बेटी है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर मलिहा के वालिदैन इस वक्त अमीर होते ना नवीन जान, तो आप सुबह ही माफी मांगकर कमरे से बाहर आ चुकी होती। आप इखलाकियात के बारे में क्या जानती हैं? रुस्तम, जमरुद से इस बारे में कुछ मत कहना। मैं तुम जैसा नहीं हूं रिया। वो मेरी जान है, मेरी बेटी है। मैं हमेशा की तरह खामोश रहूंगा। शुक्रिया। हद है हुरिया, तुमने इन लड़कियों को सुकून से जीने नहीं दिया। तुमने इन्हें कुर्बान कर दिया। तुम्हें पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी, मगर मलिहा और जमरुद हमारी बेटियां हैं और उनकी जगह यही है। मैं उन्हें यूनिवर्सिटी भेजना चाहता था, तुमने इनकार कर दिया। ये कहकर के मेरी बेटियां खूबसूरत हैं, वो अपने लिए अमीर शौहर ढूंढ लेंगी। मैंने अपनी बेटियों के लिए कभी बुरा नहीं चाहा। मैं चाहती थी वो आरामदेह जिंदगी गुजारे, जो चाहे वो उन्हें मिले। मगर हमारी बेटियों की जगह वो नहीं थी, उनकी जगह यही है।
वहां उन्हें कबूल नहीं किया गया। तुमने पहले जबरदस्ती की, दोबारा जबरदस्ती की। गलत जगह लगाया गया फूल भी मुरझा जाता है हुरिया, सड़ जाता है वो भी। दरख्त, कीड़े, मछलियां सब वहीं जीते हैं जहां उनकी जगह होती है, वरना वो मर जाते हैं, वरना वो खुश नहीं रह पाते। रुस्तम बाबा, मैं वाकई बहुत कोई शर्मिंदा बात हूँ। नहीं, अंदर आओ। आओ बेटा। बैठ जाओ। क्यों आए हो यहाँ? मुझे माफ कर दे हुरिया अम्मी। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बेटा, बैठ जाओ। रुस्तम, मलिहा, लड़की, इधर आओ। जो कहने आए हो वो कह दो। दरअसल मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं। हमने भरोसा किया था ना तुम पे, और फिर क्या हुआ? तुम्हें जो भी कहना है हमारे सामने कहो, अकेले कोई बात नहीं होगी। मलिहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। खास तौर पर अपनी अम्मी और अपने घर वालों की तरफ से। मुझे वाकई बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है। ये इस तरह से नहीं होता है। सिर्फ तुम्हारी माफी काफी नहीं है। तुम्हारी माँ नवीन जान को खुद आकर माफी मांगनी होगी, मुझसे भी और मलिहा से भी। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। लतीफ, इसके अलावा निकाह जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। ठीक कह रही है, मैं भी यही बात सोच रहा था। मैं घर वालों से बात करूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, फिर देर बहुत हो गई है, तुम जाओ अब। शब बखैर। तो अब बेहतर है कि मैं चलता हूँ। शब बखैर। सीधा अपने कमरे में जाना। खिड़की से देख रही हूँ मैं, याद रखना। जाओ। Niye çatın kaşların, bilmiyorum yar suçlarımı. Niye çatın kaşların, bilmiyorum yar suçlarımı. Ölürsem ben saçlarımı
अदनान, घबराहट हो रही है मुझे। जमरुद, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने याकूब से फोन पर बात की है, वो नाउम्मीद नहीं लग रहा था मुझे। और वो लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम कर चुका है। उसे पता है वो क्या कर रहा है। खुश आमदीद। कैसे हैं अदनान साहब? जी मैं ठीक हूँ। और आप? ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, एक इमरजेंसी आ गई थी। डॉक्टर साहब, आप कौन सा इलाज तजवीज करते हैं? अगर आप कहें तो हम किसी और मुल्क भी जा सकते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सर्जरी के दौरान जो मैंने देखा और जो टेस्ट के नताइज में भी मिला, वो ये कि जमरुद साहिबा के रहम में पैदाइशी नुक्स है। आप मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं पा सकी। हामला तो हो सकती है मगर बच्चा रहम से ठीक तरह जुड़ नहीं पाता। बस इस सब की यही वजह है, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। तो डॉक्टर, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? बदकिस्मती से ऐसा ही है, लेकिन सरोगेसी के जरिए ऐसा मुमकिन हो सकता है। और वो कैसे? हम आपकी फर्टिलाइज्ड, आपकी चुनी गई किसी दूसरी औरत के रहम में मुंतकिल करेंगे और फिर वो औरत उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखेगी। सुनो, कल रात मैंने एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा। हम झील के किनारे बैठे थे, तुम पानी में कूद पड़ी और फिर तुम तैरने लगी। इर्द गिर्द डॉल्फिन्स थी और हमें उनसे किसी किस्म का कोई डर नहीं था। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर होगी, बिल्कुल। पानी अच्छी अलामत है, डॉल्फिन भी। बहुत जल्द तुम अपनी सारी मुश्किलात पीछे छोड़ दोगी दानिया, देखना। खैर होगी। नवीन जान, वो कहाँ है? लतीफ तैयार हो रहा था और सुहा को भूख नहीं थी। ये मेरी माँ का घर है। अगर मेरी अम्मी दस्तरखान पर बैठी हैं तो सबको वक्त पर यहाँ होना चाहिए। मुझे इन लोगों के बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बास, खुदा के लिए अभी कोई हंगामा मत करो। मैं देख लूंगा अम्मी, आप पुरसुकून रहे बस। अब्बास, उसे जबरदस्ती मत करो। वो हामला है, बस इसीलिए। मगर कल रात तो वाकई हद कर दी थी उसने। वो भी कल रात बहुत रोई थी। वो तकलीफ में है, मैं समझती हूँ। वो हामला है मगर अब वो अपनी हद से बढ़ रही है। जोहा, फौरन टेबल पर आओ। मैं नहीं आऊंगी, वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं अब कोई बच्ची नहीं जो अम्मी ने मुझ पर हाथ उठाया है। इससे भी बदतर के हकदार थी। शुक्र करो तुम्हारी माँ नर्म मिजाज है। खुदा के लिए अब बस कर दे बाबा। बेटी, हम समझ गए कि तुम बालिग हो और जो दिल में आए कह सकती हो। तुमने सबके सामने अपने माँ, अपने बाबा, अपनी दादी और सबके सामने दिल की बात अब है। बस करे बाबा, ठीक है। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, नाराज होने की जरूरत नहीं। इस घर में मर्दों से ज्यादा औरतें ही औरतों पर दबाव डालती हैं। आपको नहीं मालूम, न ही आपको अंदाजा है। जब आप जवान थे दादी ने आपको नहीं सिखाया कि औरतों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और अब अम्मी भी लतीफ के साथ वही काम कर रही हैं। अम्मी ने उन्हें साथ देखा और खुद पर काबू नहीं रख सकी। अम्मी ने सोचा ही नहीं कि वो जवान है। उन दोनों की मंगनी हो गई है। बस ये कहा कि मलिहा बुरी है। उसके बाद मर्द ये समझने लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। हमें ही मोहतात रहना चाहिए। अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहले वो शादी करते हैं और उसके बाद फिर वही मर्द जिसके पहले से ही 2 नौजवान बच्चे होते हैं, वो घर में एक दूसरी औरत उठा लाता है। बेटी, अगर तुम नहीं जानती तो बात भी मत किया करो। अगर मैं खुश होता तो मुझे किसी और औरत की जरूरत ना पड़ती। बस करे बाबा। आप जैसे मर्द कभी अपनी जिंदगी में खुश हुए हैं जो अब होंगे बताएं? 1 बार शादी, 2 बार शादी, 3 बार, ऊपर से फिर अपनी माशूका को भी घर में ले आते हैं। और ऐसी हरकतों की सबसे ज्यादा हौसला अफजाई आपकी माँ ही करती है। बदकिस्मती से बीवियाँ सर झुका लेती है। हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि तुम अपने बच्चे की परवरिश अपनी माँ और दादी से बेहतर कर पाती हो या नहीं। चलो, ये उफ करना बंद करो। चलो चलो यहाँ बैठो। तुम्हें भूख नहीं है क्या? तो ठीक है, तुम यहीं बैठी रहोगी जब तक हम नाश्ता नहीं कर लेते। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हमारे साथ बैठो, कम से कम 2 निवाले ही खा लो। गोकान चनार का फोन आया था मेरे पास, तुम्हें वो मामला निपटाना है, याद है ना? जी बाबा, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी अकल होती तो कल हुरिया के घर न जाते। नवीन बेटा, फिर शुरू मत करो। कोई बात नहीं दादी। मैं कल रात वहाँ गया था। मैंने उनके हाथ चूमे और माफी मांगी। मैंने कहा हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे।
उन्होंने मान लिया, मगर एक शर्त पर। अम्मी को हुरिया साहिबा और मलिहा से माफी मांगनी होगी। अदनान, देखो मैं तुमसे कभी भी बाप बनने का हक नहीं छीनना चाहती। जमरुत, अब इस बारे में बात मत करो प्लीज। चलो कब्रिस्त चलते हैं, यानी ज्यादा दूर भी नहीं है, और मैंने सुना है कि वहाँ पे सरोगेसी कानूनी है। हम ऐसा कर सकते हैं और इस तरह वो बच्चा हमारा ही होगा। डॉक्टर ने भी तो यही कहा है। ठीक है, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारे घर वाले? उनका क्या, बच्चे का मामला उनका नहीं, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं। तुम फिर भी ये बात अपनी दादी को बता देना। हाँ बता दूंगा, लेकिन तब बताऊंगा जब तुम मुझे किस दोगी। मैं हुरिया से कभी माफी नहीं मांगूंगी, ये उसका ख्वाब है बस। तुम वाकई मलिहा से इतनी मोहब्बत करते हो? एक ही रात में तुम मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो। बात सुनो, वो लड़की हुरिया की बेटी है। लतीफ, हुरिया साहबा को एक कदम पीछे हटना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ माफी नहीं मांगेगी। तो फिर हम क्या करें बाबा? तो फिर ठीक है, जो तुम्हारे पास है सब छोड़ दो। गाड़ी की चाबियाँ, क्रेडिट कार्ड सब मुझे दे दो। नवीन, अब बस भी कर दो। बस करूँ? जब इसके पास कुछ नहीं होगा फिर देखते हैं कि हुरिया इसे कबूल करती है या नहीं। ठीक है, आप देख लेंगे। ठीक है लतीफ, चलो तुम अपने काम पर जाओ। जी, मेरा काम है, आप अपनी फिक्र करें। तुमसे तो अल्लाह ही पूछेगा हुरिया, तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। अल्लाह तुम्हें मलिहा के जरिए सबक सिखाए। नवीन, ऐसा मत कहो, जो कहते हैं वही वापस मिलता है बेटा। सुनो नवीन, अब तुम हद से बढ़ रही हो। तुम लड़की पर चीखी और अब यहाँ भी चीख रही हो। वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। ठीक कह रहे अब्बास, तुम हुरिया से नाराज हो और गुस्सा लतीफ पर निकाल रही हो। उसे फोन करो और माफी मांगो। जवान बेटे से इस तरह बात नहीं की जाती। जबरदस्त, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इसे हर बात बताने लगे हो। अम्मी, आप किसी बच्चे से बात नहीं कर रही। क्या हुआ बेटा? मंगनी हो गई तो मर्द बन गए हो? अचानक बड़े हो गए? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई लतीफ के कमरे में आने की? गाड़ी की चाबियाँ, क्रेडिट कार्ड सब मुझे दे दो। नवीन, अब बस भी कर दो। बस करूं? जब इसके पास कुछ नहीं होगा फिर देखते हैं कि हुरिया इसे कबूल करती है या नहीं। आप देख लेंगे। अच्छा बेटा, नाश्ता करके ना घर को अच्छी तरह साफ कर लेना। तुम्हारी होने वाली सास किसी भी वक्त आ सकती है यहाँ। हाँ, शायद वो आ गए। देखा इसे तुमने? सुबह बखैर। सुबह बखैर। अम्मी नहीं आई क्या? वो नहीं आई, मैं अकेला आया हूँ। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर, खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद बेटा, आओ बैठो। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस एक कप चाय पीऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ, चाय ही पी लो साथ। लड़की, इसकी जैकेट ले लो। इसकी जैकेट वहाँ टांग दो बेटी। हाँ। मलिहा, कहाँ रह गई हो बेटी? यहाँ आओ, जल्दी आओ। तुम्हारी अम्मी नहीं आई बेटा? वो नहीं आएंगी,
उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। एहतियात से हो रही हूं। अच्छा, तो अब क्या सोचा आगे? उन्होंने मुझे कहा कि मैं मलिहा को छोड़ दूं और मैं इनकार करके ऑफिस के लिए निकल गया। मैं अपना बैंक अकाउंट बंद कर दूंगा, आज रात गाड़ी भी वापस कर दूंगा और क्रेडिट कार्ड्स भी वापस दे दूंगा। वो जो चाहे करते रहे, चाहे तो मुझसे मिन्नतें करते रहे। मैंने खुद से एक वादा किया है, मुझे किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो किराए के घर में रह लूंगा, खुद ही कोई भी नौकरी ढूंढ लूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। हम बगैर पैसों के खुश रह सकते हैं। मेरा साथ दोगी मलिहा? बेटा, आओ बाहर चलकर कुछ बातें करते हैं। अब तुम्हें क्या बात करनी है? आओ चलो, आ जाओ। अम्मी, आपने उसकी बात सुनी? चुप करो। अम्मी, आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं अमीर बनूंगी? हाँ अम्मी, क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं जमीर खान खानदान की बहू बनूंगी? तो फिर क्या है ये सब? उसने क्यों कहा कि वो पैसे और ये चीजें वापस कर देगा? कुछ नहीं होगा उसके पास, वो तो इसी मोहल्ले में किराए पे घर लेगा। अगर मुझे किसी गरीब से शादी करनी थी तो इससे अच्छे और खूबसूरत गरीब भी हैं, उन्हीं से कर लेती। क्या करूं मैं तुम्हारा लड़की? क्या बकवास कर रही हो तुम पहले ही उसके साथ अपना मुंह काला करा चुकी हो। अब तुम्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं। बेहतर है कि चुप रहो। शादी होगी तो बाद में सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, मुझे यकीन है इस बात का। अम्मी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। बकवास बंद करो अपनी मलिहा। सुनो बेटे, माँ बाप पर चीख कर, दरवाजे पटक कर और दिल तोड़कर खानदान नहीं बसाया जाता। ठीक है, अगर चाहो तो पैसा छोड़ दो, जो कारोबार है वो भी छोड़ दो। जरूरत पड़ी तो मैं सड़क पर मोजे बेच लूंगा, तुम्हारी शादी का खर्च उठाऊंगा मैं और तुम्हारे लिए घर बना दूंगा। पता नहीं क्या बात कर रहा है उससे। अल्लाह मुझे सब्र दे, ये लड़की को अपनी तरह पागल ही ना कर दे कहीं। उसके मासूम दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डालेगा, कोई भरोसा नहीं। उफ। लड़की, मेरी बात सुनो, तुम कुछ मत कहना और वो जो भी कहे उस पर हाँ में हाँ मिलाना। फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। समझ आई तुम्हें? हाँ। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं पहले यहाँ कभी नहीं आई। हाँ, बहुत खूबसूरत है और मुझे भी बहुत पसंद आई। बहुत नफीस है। आपका ज़ौक बहुत अच्छा है, जाहिर है। क्या मैं आपको जानान कह सकता हूँ? जानान, आपको जानान कह के कितना अच्छा लगता है। ये जगह यकीनन रात में बहुत शानदार होगी। बहुत बहुत शानदार होती है। हम कभी डिनर के लिए भी आ सकते हैं जब आपको मुनासिब लगे। अब से उर्गुब की सबसे खूबसूरत जगह आपके कदमों में है। जाना।
कैसा लगा? लाजवाब है। मेरे ख्याल में यहाँ और इस वक्त लाजवाब चीज सिर्फ आप हैं। मैं हमेशा खुद से कहता रहा कि अब्बास तुम इस दुनिया में एक सादा सी जिंदगी गुजारने आए हो। न तुम्हें कभी किताबों में पढ़ी जाने वाली मोहब्बत मिलेगी, ना ही तुम दीवाना वार लैला मजनू जैसा इश्क करोगे, ना झील जैसी आंखों वाले किसी औरत के ख्याल में जाग कर रातें गुजारोगी, और ना ही किसी औरत के हुस्न वकार को बेखुदी के आलम में देखकर तुम्हारा दिल पागलों की तरह धड़कने और पूरा जिस्म किसी पत्ते की तरह थर-थर यूं कांपने लगेगा। लेकिन लगता है मैं गलत था। आप मिल गए। मुझे एक बार अब्बास कहकर पुकारे। अब्बास कह, ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी आपके नाम कर दूं। पापा, दादी जान, कुछ कपल्स ऐसे हैं जो सैरोगेशन के जरिए बच्चे हासिल करते हैं। याकूब ने यही कहा था। बस हमें फैसला करना है, बाकी इंतजाम वो खुद कर देगा। तुम किसी ऐसी औरत पर कैसे भरोसा कर सकते हो जिसे तुम जानते ही नहीं बेटा। वो 9 महीने बच्चा अपने पेट में रखेगी। अगर पैदाइश के बाद वो नियत बदल ले और बच्चा देने से इनकार कर दे तो फिर तुम क्या करोगे? एक और मसला खड़ा हो जाएगा। समझते नहीं हो क्या तुम? मुझे नहीं मालूम दादी, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, मगर इस बात ने हमें उम्मीद दिलाती। जमरूद इस मामले में आपकी राय जानना चाहती है। और दानिया के लिए क्या ख्याल है? दानिया? हाँ हाँ, दानिया। उसने पहले भी तुम्हें खूबसूरत और सेहतमंद बेटी दी है और वो हमारे साथ ही रहती है। इससे उसका दर्द भी कम हो जाएगा। चलो उसे इस इज्जत से महरूम ना करो बेटा। क्या कहते हो तुम?